नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस के नेतृत्व में आज सदन के बाहर विपक्ष ने प्रदर्शन किया। सत्यमेव जयते के बैनर के साथ विपक्ष के सांसदों ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। आपको बता दें कि कल ही दिल्ली की कोर्ट ने सोनिया और राहुल को राहत दी है। कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया, तो वहीं ईडी ने इसे तकनीकी आदेश बताते हुए अपील और दोबारा चार्जशीट दाखिल करने के संकेत दिए हैं। और इसी पर आज ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब सदन के बाहर कांग्रेस की तरफ से ये प्रदर्शन किया गया। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर ये प्रदर्शन किया गया था। संसद के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि इस दौरान सत्यमेव जयते के नारों के साथ कांग्रेस की तरफ से ये प्रदर्शन किया गया। तमाम सांसद इस दौरान इस प्रदर्शन में शामिल हुए और सत्यमेव जयते, ट्रुथ प्रिवेल्स, इस तरह के स्लोगन लगे हुए ये जो पूरा पोस्टर है वो यहाँ पर हाथ में थामे हुए तमाम कांग्रेसी सांसद पहुंचे और प्रदर्शन उनकी तरफ से किया गया और बीजेपी पर हमलावर होते हुए वो नजर आए। दरअसल कल ही इस पूरे मामले पर आपको बता दें कि सोनिया और राहुल को एक बड़ी राहत यहां पर मिली है और इससे पहले कई बार बीजेपी की तरफ से इस पूरे मुद्दे पर गांधी परिवार को घेरने की कोशिश की गई कई मंचों से भी, और अब जब यहां पर एक बड़ी राहत यहां पर मिली है तो अब कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी के साथ ही बीजेपी पर हमलावर होते हुए भी नजर कांग्रेस आ रही है। दो तस्वीरें देखिए, पहली तस्वीरें रायपुर से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर भी सत्यमेव जयते के स्लोगन लिखे हुए बैनर पोस्टर के साथ यहाँ पर तमाम कांग्रेस के नेता यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो वहीं दूसरी तस्वीर दिल्ली से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और वहीं नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को राहत मिली है, तो वहीं इसे लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। कर्नाटक के बेलगावी में मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया है। तो अलग अलग जगह से तस्वीरें देखिए सामने भी निकल कर आ रही हैं। नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को राहत मिली है, तो वहीं से लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है और अलग अलग राज्यों में देखिए प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किए गए। अब ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कर्नाटक के बेलगावी से, जहां पर कांग्रेस की तरफ से ये प्रदर्शन किया गया। और वहीं नेशनल हेराल्ड मामले में छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा और कोर्ट के फैसले को सत्य की जीत बताया। शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और इसी के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस के विधायकों ने भाजपा सरकार की तीखी निंदा की। छत्तीसगढ़ के रायपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहां पर भी कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया है और सत्यमेव जयते के नारे यहां पर लगाते हुए तमाम कांग्रेसी नजर आए। एडवोकेट ने बताया है, अभिषेक मनवी जी ने, उनको सब मालूम है। मैं इतना ही कहता हूं कि ये जो उन्होंने नेशनल हेराल्ड के नाम से केस डाला और इस उद्देश्य से ये लोग ये कर रहे हैं कि एक पॉलिटिकल वेंडेटा, एक द्वेष के दृष्टि से ये केस किया जा रहा है और उसके कारण क्या है उन्होंने बताया। अब ये पेपर आज का नहीं, 1938 में फ्रीडम फाइटर्स ने एक पेपर को एस्टैब्लिश किया कि आज़ादी दिलाने के लिए, लेकिन ये लोग आज मनी लैंडिंग, सीबीआई ऐसे एजेंसीज को उपयोग करके हमारे कांग्रेस नेताओं को बदनाम कर रहे हैं। खासकर गांधी फैमिली को उन्होंने सताने के लिए ही ये केस डाला है, नहीं तो इसमें कुछ नहीं है और कोई एफआईआर नहीं है। कोई प्राइवेट पर्सन एफआईआर डालता है, उसके ऊपर एक कार्रवाई करते हैं और आज इस दृष्टि से कहा जाएगा।
तो मल्लिकार्जुन खड़गे को आप लोग सुन रहे थे, बीजेपी पर हमलावर होते हुए नजर आए और इस बीच ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर अलग अलग जगह से जो तस्वीरें हैं वो सामने निकल कर आ रही हैं। अब यहां से आपको भोपाल भी लेकर चलते हैं। ये भोपाल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस एकजुट होकर सड़कों पर उतरती हुई नजर आई और इस दौरान बीजेपी पर हमलावर होती हुई नजर आई। तो वहीं जिस तरह से आपको बता दें कि कोर्ट की तरफ से एक बड़ी राहत यहां पर गांधी परिवार को दी गई इस पूरे मामले में, उसको सत्य की जीत यहां पर कांग्रेस बताती हुई नजर आ रही है। नितिन ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर। सीधा रुख नितिन को करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। नितिन, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए, देश भर से अलग अलग तस्वीरें भी सामने निकल कर आ रहे हैं, वहां क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्या कुछ कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है, क्योंकि एक बड़ी राहत गांधी परिवार को इस पूरे मामले में। जी साथी, बताना चाहूंगा, पहले तो तस्वीर दिखाना चाहूंगा जिस तरह से कांग्रेस कार्यालय से बीजेपी दफ्तर की ओर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जा रहे थे, उनको बैरिकेड से लगाकर पुलिस ने रास्ते में रोक लिया। जिस तरह से कांग्रेस के तमाम नेताओं का कहना है कि सत्य की जीत है और इसी को लेकर तस्वीरें आप देख सकते हैं। तमाम जो कार्यकर्ता बैरिकेड पे चढ़ चुके हैं और ये बीजेपी दफ्तर की ओर कूच करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन इनको रास्ते में यहाँ पर रोक दिया गया। ये देखिए, वाटर कैनन की जो गाड़ी है वो भी यहाँ पर मौजूद है, पुलिस फोर्स तैनात है, यानी तमाम जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के मौजूद है। जीतू पटवारी सहित हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता मिथुन जी, ये क्या प्रदर्शन तो आप कर ही रहे हैं? लगातार भारतीय जनता पार्टी हमारे नेताओं को अपमानित करने का कुत्सित प्रयास करती है। आप जब कोर्ट ने इनके मुंह पर करारा तमाचा मारा है तो हम सड़क पर आकर के जनता को बता रहे हैं कि देखिए, ये जो हल्ला भाजपा करती है उसके मुकाबले सच्चाई क्या। और लगातार हमारे नेताओं को कोर्ट से तो राहत मिलती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार डिफेम करती है। ये कुत्सित प्रयासों के खिलाफ हम लगातार सड़कों पर जनता को जागरूक करते रहेंगे। तो देख सकते हैं ये किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं साथी, और ये देखिए बैरिकेड से पे चढ़ गए हैं और ये आगे कूच करने का प्रयास कर रहा है, बीजेपी दफ्तर की ओर जा रहा है। जिस तरह से जो घेराव की बात की जा रही थी, लेकिन पूरे देश भर में आज कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन है। कांग्रेस के तमाम नेताओं का कहना है कि सत्य की जीत है। जिस तरह से ईडी द्वारा जो दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई करने की बात की थी, यही थी। देखिए, वाटर कैनन का उपयोग हो चुका, ये देखिए पानी से यहाँ पर आप देख सकते हैं कांग्रेस के तमाम वाटर कैनन का उपयोग किया जा रहा है। ये पुलिस के द्वारा यहाँ पर वाटर कैनन चला दी गई है और ये बीजेपी दफ्तर की ओर कूच कर रहे थे, लेकिन इनको रास्ते में रोक दिया गया। देखिए साथ ही ये भोपाल से तस्वीरें हैं जो दिखाई दे रही है। यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं और ये जो पूर्व मंत्री हैं पीसी गुप्ता जी, उनको पर भी पानी से यहाँ पर छिड़काव किया। ये देखिए, ये तस्वीरें भोपाल से वाटर कैनन का तेजी से उपयोग किया जा रहा है और तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको रोका जा रहा है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं जीतू पटवारी जी भी, ये रवि से कहूँगी, जीतू पटवारी जी भी खुद खड़े हुए हैं जो जा रहे थे। ये अन्याय और अत्याचार है, ये अराजकता है, ये गांधी परिवार को बदनाम करने। पानी का जो उपयोग है किस तरह से रोकने का किया जा रहा है, ये वाटर कैनन का उपयोग है। रवि, इधर दिखाई तस्वीरें, ये देख सकते हैं बहुत तेजी से भोपाल की सड़कों पर पुलिस द्वारा यहाँ पर रोकने का प्रयास किया जा रहा है। ये तस्वीरें भोपाल से, ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं ये सड़कों पर इस तरह से वाटर कैनन का उपयोग किया जा रहा है और ये कार्यकर्ता मान नहीं रहे, बीजेपी दफ्तर की ओर कूच कर रहे हैं। इनको वाटर कैनन पानी से पूरा रोकने का प्रयास किया है। रवि, ये तस्वीर दिखाइए, देखिए ये तस्वीरें, ये तमाम कार्यकर्ता है। जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष है, वो खुद यहाँ पर पूरी तरह से पानी में भीग गए। तस्वीरें देखिए, ये कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता। जीतू भैया, आपको रोक दिया गया है। ये आगे जा, ये देश में अराजकता आ गई है, तानाशाही आ गई है। जिस तरीके से गांधी परिवार को बदनाम किया जा रहा है और फिर लाठी डंडे और आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, वाटर कैनन छोड़ी जा रही है। तानाशाही नहीं तो क्या है, दबाने की कोशिश नहीं तो क्या है। यहाँ पर जीतू पटवारी को भी वाटर कैनन से पूरी तरह से जो गीला हो चुके हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो पानी में, यहाँ पर पुलिस फोर्स ये तैनात हो चुकी है। ये देखिए साथ ही ये यहाँ पर रोकने का प्रयास किया गया। जी, तो देखिए तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। सबसे पहले लाइफ टाइम्स पर कि भोपाल में किस तरह से जो कांग्रेस है उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और बैरिकेडिंग लगाकर देखिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, नेता मंत्री, क्योंकि हर कोई यहां पर शामिल थे इस प्रदर्शन में और नारेबाजी उनकी तरफ से की जा रही थी। अब जी नितिन बोलिए।
स्वाति देखिए, ये तमाम कार्यकर्ताओं को पुलिस गिरफ्तार करने जा रही है। पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात हो चुका है और ये तमाम कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। आप देखिए, जो कार्यकर्ता भाजपा दफ्तर की ओर जा रहे थे उनको ये गिरफ्तार करके जेल ले जाया जा रहा है। देखिए, ये पुलिस फोर्स तमाम कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये तस्वीरें लाइव टाइम सबसे पहले दिखा रहा है कि किस तरह से तमाम कार्यकर्ताओं को यहाँ से गिरफ्तार किया जा रहा है। ये देखिए, जिस तरह से सत्यमेव जयते की जो तस्वीरें हाथ में बैनर पोस्टर थे, अब उनको छुड़ा कर ये पोस्ट जीतू पटवारी को भी गिरफ्तार कर लिया है। आप देख सकते हैं तस्वीर, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी गिरफ्तार हो चुके हैं। भोपाल में जिस तरह से बीजेपी दफ्तर की ओर कूच कर रहे थे, अब जीतू पटवारी भी गिरफ्तार हो चुके हैं। यानी कि पूरी तरह जो कांग्रेस का एक बड़ा हल्ला बोल प्रदर्शन था, वो आप देख सकते हैं। तस्वीरें जो पुलिस फोर्स तैनात है, रवि ये देखिए तमाम पुलिस फोर्स है और ये इन्हीं ने यहाँ पर कांग्रेस का जो हल्ला बोल प्रदर्शन था, ईडी के द्वारा जो दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई की गई थी और कोर्ट द्वारा उनको राहत दी गई गांधी परिवार, इसके बाद से ये प्रदर्शन यहाँ पर पूरे देश भर में दिखाई दे रहा है। जी स्वाति। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें लगातार अब हम तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता। और अब नितिन, जरा आसपास की और तस्वीरें आप दिखाइए, और अगर कार्यकर्ता वहां पर कोई मौजूद है तो उनसे बातचीत करने की कोशिश करिए। क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं वो लोग? स्वाति, ये देखिए तमाम कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस फोर्स ने और ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो ये बस में उनको जेल की ओर ले जाया जा रहा है। और ये देखिए तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। नितिन, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? तो ये लगातार तस्वीरें आपको भोपाल से दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर किया गया। कल जिस तरह से राहत यहां पर गांधी परिवार को दी गई, उस पर लगातार हल्ला बोल और हमलावर दूसरी तरफ बीजेपी पर होती हुई नजर आ रही है। सत्य की जीत से कांग्रेस की तरफ से बताया गया और अलग अलग राज्यों में इस तरह का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और भोपाल से यहाँ पर देखिए, बीजेपी कार्यालय का घेराव करने के लिए तमाम कांग्रेस के नेता, मंत्री और कार्यकर्ता अब निकले थे, सड़कों पर उतरे थे। और इस बीच कांग्रेस का कार्यकर्ता विरोध करने के लिए आता तो किस तरीके से हमको रोका जाता है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। जिस तरीके से भाजपा की सरकार ने दुर्भावनावश राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर ईडी का मामला दबा बनाकर किस तरीके से उनको प्रताड़ित किया गया, और आज जब माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि ना तो भाजपा के पास कोई सबूत थे और ना भाजपा अपना प्रॉपर पक्ष रख पाई, राहुल गांधी सोनिया गांधी जी की जीत हुई है। ये जीत इस देश की है और इस तानाशाही सरकार की हार है। जीतू पटवारी को गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी को गिरफ्तार कर लिया है। कई महिलाओं को चोटें आई हैं और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने शासन का दुरुपयोग कर रही है, सत्ता का दुरुपयोग करके हमें प्रदर्शन तक नहीं करने दिया जा रहा है। देख सकते हैं महिला पदाधिकारियों जिस तरह से जीतू पटवारी को भी गिरफ्तार कर लिया और ये जेल की ओर ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरह से जो कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन था और भाजपा कार्यालय की ओर जो कूच कर रहा था, उनको रास्ते में पुलिस फोर्स और वाटर कैनन के उपयोग से रोक दिया गया। कैमरामैन रवि के साथ लाइव टाइम्स के लिए भोपाल से नितिन ठाकुर। तो देखिए, लगातार ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। ये पहली तस्वीर देखिए, जीतू पटवारी को भी यहाँ पर आपको बता दें कि हिरासत में लिया गया है। और यहाँ से जिस तरह से हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि इन्हें यहाँ से जेल लेकर जाया जाएगा, तमाम कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। उससे पहले इनके ऊपर वाटर कैनन का प्रयोग किया गया। ऐसा है कि केवल भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी ने 12 साल में विपक्ष के नेताओं को बदनाम करना, विधायकों को खरीदना और कांग्रेस को गालियां देने के अलावा देश को कुछ नहीं दिया। ये है नया भारत। अरे नेहरू जी को गालियां दी, उन्होंने देश को आजाद कराया, देश की सलाखों में रहे 11 साल। इंदिरा जी को गालियां दी, उन्होंने देश के लिए छन्नियों से अपने आप को गुदवा लिया, गोलियों से गुदवा लिया। राजीव जी ने चिथड़े उड़वा लिए, सोनिया जी ने प्रधानमंत्री का पद त्याग किया, राहुल गांधी ने 4,000 किलोमीटर की पदयात्रा की। केवल पहले 2G, 4G, बोफोर्स, कोयला सब बदनाम किया। अदालत में बीजेपी की सरकार औंधे मुँह गिरी, नरेंद्र मोदी की सरकार औंधे मुँह गिरी। अब ईडी का सहारा लेकर
देश के लोकतंत्र को खोखला कर दिया। कई अपराधी नेताओं को बीजेपी ज्वाइन करा ली। अब राहुल जी और इंदिरा जी, सोनिया जी को लेकर जो बदनामी की, उसका करारा तमाचा भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार पर अदालत ने दिया है। कांग्रेस पार्टी बीजेपी का कार्यालय घेरने चाह रही थी कि देश को जो बोला वो किया नहीं, और उल्टा देश को बेच दिया अपने अडानी और अंबानी को। और उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी को बदनाम करना, उनके नेताओं करना, विपक्ष के नेताओं करना, कांग्रेस इसके खिलाफ बीजेपी के कार्यालय को घेरने जा रही थी। इसकी अकर्मण्यता पुलिस को आगे करने की, आंसू गैस चलाने की, वाटर कैनन चलाने की, डंडे मारने की और गिरफ्तार करने की, ये बीजेपी का असली चेहरा है। प्रदेशवासियों जागो, देखो, समझो, ये आपका देश बेच रहे हैं और विपक्ष को बदनाम करके अपनी चोरी को छुपा रहे हैं। उनकी तरफ से यही कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने हमेशा विपक्ष के नेताओं को बदनाम करने की कोशिश की। उनके नेता हैं, उनके ऊपर हमेशा हर चीज़ को लेकर केस करवाया, और अब जो कोर्ट की तरफ से ये फैसला इस पूरे मामले में दिया गया है, ये उनके मुंह पर करारा तमाचा है। और ये भी उनकी तरफ से कहा गया कि जिस तरह से वो हमारे नेताओं पर, हमारी पार्टी पर तमाम आरोप लगाते हैं, हमें बदनाम करने की कोशिश करते हैं, हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है, उसी के लिए आज हम सड़कों पर उतरे थे और बीजेपी दफ्तर का घेराव करने की हमारी कोशिश थी। लेकिन आज हमारी एक बार फिर से इस आवाज़ को दबाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। जिस तरह से हमारे ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लाठियां भाजी गई और अब हमें हिरासत में लिया गया है, ये तमाम बातें जीतू पटवारी कहते हुए नजर आए। लेकिन ये दो तस्वीरें देखिए, भोपाल से लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, तो वहीं जयपुर में भी बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो सड़कों पर उतरे हैं और यहाँ पर लगातार प्रदर्शन वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक तरफ भोपाल से, जहां पर तमाम कांग्रेस के नेता, मंत्री और कार्यकर्ताओं को यहाँ पर हिरासत में ले लिया गया है। अब लगातार प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा था, बैरिगेटिंग करके रोकने की कोशिश पुलिस की तरफ से की गई, लेकिन जब वो नहीं माने, बैरिगेटिंग के ऊपर चढ़कर उसे फाड़ने की कोशिश की गई, तो वाटर कैनन का उनके ऊपर इस्तेमाल किया गया। और उसके बाद भी जब कांग्रेस के जो नेता मंत्री हैं वो नहीं रुके, तो उसके बाद उन सभी को हिरासत में यहां पर लिया गया है। बस में सभी को बिठाकर यहां से आगे ले जाया जा रहा है। तो ये दो तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। तो नेशनल हेराल्ड मामले में लगातार सियासत देखने को मिल रही है और इसी तरह की तस्वीरें देश भर के अलग अलग राज्यों से सामने निकल कर आ रही हैं। तो भोपाल से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, उनको हिरासत में यहां पर लिया गया है। बस में सभी को बैठाकर यहां से आगे ले जाया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तस्वीर जयपुर से भी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। सत्यमेव जयते के नारे लगातार लगाए जा रहे थे कांग्रेस की तरफ से, और एक बड़ी जीत इसको माना जा रहा था कांग्रेस की तरफ से। जिस तरह से कल इस पूरे मामले में कोर्ट की तरफ से ईडी की याचिका को मानने से इनकार कर दिया गया, और इसी पर देखिए अब सियासत यहां पर देखने को मिल रही है। हालांकि आज देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी और बीजेपी पर हमलावर होते हुए नजर आए और इस्तीफे की बात भी यहां पर करते हुए नजर आए कि पीएम मोदी और इसी के साथ ही गृहमंत्री अमित शाह को यहाँ पर इस्तीफा दे देना चाहिए। और दूसरी तरफ तब से भी लगातार हम देख रहे हैं कि प्रतिक्रियाओं का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। आज दिल्ली में अब सदन के बाहर भी कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया था, वो भी आप तक तस्वीर पहुंचाई थी। और अब ये भोपाल से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम जो कांग्रेस के नेता, मंत्री, कार्यकर्ता हैं, उन्हें डिटेन किया गया है। तो बस में भरकर उन्हें आगे ले जाया जा रहा है। यहाँ से नितिन लगातार हमारे साथ। यहाँ पे हमने बैरिकेड लगाए थे, उनको चेतावनी भी दी थी, बार बार समझाया भी गया था कि इसके आगे अलाउड नहीं है जाना, फिर भी वो नहीं माने। तो यहाँ पे कुछ लोगों की गिरफ्तारियां की गई हैं और उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल अब वो बैरिकेड को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, तो बैरिकेड से उतारने के लिए सुरक्षात्मक उपायों के तहत में वाटर कैनन का भी उपयोग किया। कोई एफआईआर दर्ज करेंगे? अभी देखिए आगे की कार्रवाई पे हम विचार कर रहे हैं। अभी सबको बसों में बैठाया जा रहा है, उसके बाद ही संख्या दे पाना संभव होगा। तो पुलिस को आप लोग सुन रहे थे, उनकी तरफ से कहा गया कि जिस तरह से ये जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें समझाने की कोशिश की गई कि यहाँ से उन्हें आगे जाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन जब वो नहीं माने तो एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोसेस को निभाते हुए उनको यहाँ से डिटेन किया जा रहा है। और इससे पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया है। ये तमाम बातें वो कहते हुए नजर आए। नितिन हमारे साथ बने हुए। नितिन, आपको मेरी आवाज़ आ पा रही है क्या? जी 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 सदी।
नितिन, जरा इसको लेकर भी जानकारी दीजिएगा कि तमाम जो नेता मंत्री और कार्यकर्ता हैं उन्हें बस में बिठाया गया है, यहाँ से उन्हें कहाँ लेकर जाया जाएगा? अब इसको लेकर कोई जानकारी, आगे जाकर उन्हें छोड़ दिया जाएगा या फिर कोई कार्रवाई उनके ऊपर की जाएगी? क्या जानकारी इसको लेकर? हाँ, पहले स्वाति ये बता दूं, सियासी संग्राम हो चुका है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पे सड़कों पर। आप देख सकते हैं ये वही सड़कें हैं जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा के दफ्तर पहुंच रहे थे। जिस तरह से गांधी परिवार पर दुर्भाग्यपूर्ण ईडी द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे थे कि और इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत दे दी, इसके बाद से तमाम देश भर के कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने अपने राज्यों में प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन इसी बीच में भोपाल में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता वो यहाँ पर प्रदर्शन करने आए थे, उनको वाटर कैनन से रोक दिया गया और उनको बसों में यहाँ पर गिरफ्तार करके सेंट्रल जेल की ओर ले जाया गया है। लेकिन ये भी बता दूं, मुचलके पे उनको छोड़ दिया जाएगा। एक प्रक्रिया होती है, जो प्रदर्शन करते हैं उनको यहाँ से ले जाया जाता है, लेकिन मुचलके पे बाहर छोड़ भी दिया है। तो अभी तो फिलहाल उनको बसों में यहाँ से महिला हैं, कार्यकर्ता हैं, तमाम जो हैं उनको सबको यहाँ से ले जाया गया है और सेंट्रल जेल ले जाया जाएगा। वहाँ पर फिर इनको शाम तक यानी देर रात में उनको छोड़ दिया जाएगा। तो एक जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के तहत सेंट्रल जेल सभी को यहाँ से लेकर जाया जाएगा और शाम तक जिस तरह से हमारे संवाददाता नितिन हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, उसके बाद उन्हें रिलीज कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। ठीक है नितिन, आप नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। बढ़ते हैं आगे और वहीं देखिए, कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व को राजनीतिक द्वेष के तहत फंसाने हेतु केंद्र सरकार द्वारा नेशनल हेराल्ड केस में की जा रही दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई के विरोध में बिहार कांग्रेस के द्वारा प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया है। दरअसल ये प्रोटेस्ट राजधानी पटना के इनकम टैक्स गोलंबर से भाजपा प्रदेश कार्यालय तक मार्च जाना था, लेकिन अब पटना प्रशासन बीच रास्ते में ही बैरिकेड करके इस प्रदर्शन को रोक दिया गया। हालांकि कई कांग्रेसी और प्रशासन के बीच थोड़ी नोकझोंक भी हुई है। ईडी को दुरुपयोग जो है की थी बीजेपी, और बीजेपी के लोग हमारे नेता को डराने के लिए काम किया था। आज एक्सपोज हो गई एक प्राइवेट व्यक्ति के कंप्लेंट केस पर ईडी को फटकार लगी, हमारे नेता के छवि बर्बाद होने से बचा। पुतला दहन भी किया जाता है, पुतला में जो है आग लगा दिया। राजेश राम से हमारी बातचीत हो रही थी और ये देखिए यहाँ पे केंद्र सरकार के खिलाफ जो है राजधानी पटना के इनकम टैक्स से ये प्रदर्शन निकाला गया था और यहाँ पे पुतला भी दहन की जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। और इसी तस्वीर को जो है, हालांकि इन लोगों का प्रदर्शन जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय तक जाना था, लेकिन इन्हें नहीं जाने दिया गया क्योंकि पुलिस की तरफ से बैरिकेड कर दिया गया। और लगातार जो है पुलिस और जो कांग्रेसी में है, कांग्रेसी कार्यकर्ता है, धक्का मुक्की भी की जा रही थी। लेकिन ये जो नेशनल हेराल्ड का जो मामला है उसी को लेकर जो डिसीजन जो सामने आया है उसी को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे और सच को दबाया नहीं जाएगा, कांग्रेस को झुकाया नहीं जाएगा। बिहार कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये प्रदर्शन राजधानी पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर की जा रही थी। ईडी आईटी का दुरुपयोग बंद करो, लोकतंत्र का सम्मान करो, ये सब बातें जो है कही गई है और तमाम जो कांग्रेसी है उनके तरफ से यहाँ पे प्रदर्शन की जा रही है। नेशनल हेराल्ड पर वार नहीं, लोकतंत्र पर हार नहीं, ये तमाम बातें जो है लिखी गई है और तमाम जो कांग्रेस पार्टी जो है ये यहाँ पे प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है यहाँ पर पुतला दहन किया जा रहा है और सभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के नेतृत्व में ये प्रदर्शन था। हालांकि ये प्रदर्शन जो है इनकम टैक्स गोलंबर से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय तक जाना था, लेकिन बीच में ही इन्हें रोक दिया गया, बैरिकेड कर दिया गया। हालांकि प्रशासन और इनकी नोकझोंक भी हुई है और धक्का मुक्की भी हुई है। तमाम जो कांग्रेसी हैं उसे उन्हें हटाया भी जाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन कांग्रेसी जो है अड़े रहे और बीच रोड पे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पे पुतला दहन किया जा रहा है। आप तस्वीर सीधे तौर पर देख सकते हैं। आज हम लोग नेशनल हेराल्ड पे प्रदर्शन किए हैं, आप देख ही रहे हैं कि कोई एक बोले। आप अभी हम लोग नेशनल हेराल्ड के विरोध, मतलब इस तरह का अननेसेसरी केस डाला जाता है जो कांग्रेस पार्टी पे भाजपा के द्वारा। आपको जीत हमारी हुई ना, कांग्रेस पार्टी की जीत हो गई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा सही का साथ देती है और सच की लड़ाई लड़ती है और उसने लड़ी और जीत उनकी हो गई।
देखिए ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र को जो इतना भी आसानी से चलाएंगे उतना ही अच्छा दे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से वो परेशान कर रहे हैं, चाहे ये लालू जी का फैमिली को हो, चाहे राहुल जी का फैमिली को हो, बार बार इस तरह से करते हैं तो लोगों को ये मेंटली टेंशन देते हैं कि एक सत्ता चाहने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ये लगातार ईडी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर केंद्र सरकार लगातार परेशान करने का जो कुत्सित प्रयास कर रही है, उससे हमारा शीर्ष नेतृत्व कभी भी परेशान नहीं होगा और घबराएगा नहीं। और कोर्ट से हमें पूरा सम्मान है, कोर्ट के फैसलों का, और उसने हमें न्याय भी दिया है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय तक हम लोग ये विरोध मार्च लाए हैं कि हम लोग ये बताएं उन्हें कि हम नैतिकता की लड़ाई लड़ने वाले हैं, हम सत्य की राह पे चलने वाले हैं, हम लोग गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं और हम आपके इन तुगलकी फरमानों से डरने वाले नहीं। सहयोगी नीलमणि के साथ पटना से लैब टाइम्स के लिए मैं सदन सिंह। बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमलावर लगातार कांग्रेस होती हुई नजर आ रही है। इस प्रदर्शन के जरिए इन तस्वीरों पर नजर बनी रहेगी।